नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट अलियन में। दोस्तों, हम आपको साइंस में अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थितियां बता चुके थे, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं ये भी बता चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इनके उपयोग क्या क्या हैं और इन दोनों दर्पणों के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। आइए जानते हैं। और ये सब जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, ये जो है ये कौन सा दर्पण है, कौन सा उत्तल होता है, कौन सा अवतल। अगर बाहर की ओर पालिश की हुई है, मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ चूंकि, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये वाला दर्पण क्या करता है, यहाँ पे मान लीजिए इसका फोकस F है और यहाँ पर वक्रता केंद्र C है। ठीक है, यहाँ से ये ध्रुव है, यहाँ से दूरी जितनी यहाँ फोकस की होगी उतनी फोकस से सेंटर के बीच में होती है, यानी वक्रता केंद्र के बीच की होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर कोई किरण इस तरीके से आएगी तो ये जो अवतल दर्पण होता है ना, वो क्या करता है, एक जगह पर फोकसित करता है, यानी जहाँ पर फोकस होता है फोकस से होकर गुजरेंगी सारी किरणें। यहाँ पे मान लीजिए ये फोकस है, ठीक है, यहाँ से गुजरेंगी। दूसरी अगर यहाँ से आई तो ये भी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, है ना। अगर ये ऐसी ही जा रही है तो ये इसी पे पुनः वापस आएगी। अगर कोई ऐसी जा रही है तो ये यहाँ पर जाएगी। कोई यहाँ से जा रही है तो ये भी कहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी। बात समझ में आई। यानी कि ये जो अवतल दर्पण होता है वो किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये होता है आपका अभिसारी दर्पण। कैसा होता है, अभिसारी दर्पण। कैसा होता है, अभिसारी दर्पण। तो इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें सिर्फ लाइट किसके रूप में चाहिए हो, फोकस के रूप में। अब आप समझ सकते हैं हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। एक तो ये अवतल दर्पण है, कौन सा है, अवतल। तो आइए इसी के उपयोग के बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं जानते हैं। आइए मैं पहले बोल देता हूँ, फिर लिख दूंगा एक एक करके, आपको पहले बता देता हूँ। तो अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। अवतल जो दाढ़ी बनाने वाला होता है ना, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, दाढ़ी बनाते हैं ना, तो जिसमें तो ये अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में। डॉक्टर लोग जो होते हैं वो आंख, कान, यानी आंतरिक भागों को देखने के लिए जिस जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो भी आपका कौन सा होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग होता है किसमें, जो गाड़ियां होती हैं उनकी हेडलाइट होती है, उस हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और कहाँ होता है, जो आपकी सूर्य ऊर्जा प्लेट होती है उस पर जो दर्पण होता है वो भी कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। परावर्तनी भट्टियां जितनी भी होती हैं उनमें भी जो भट्टियां होती है ना, तो उनमें भी लगा होता है दर्पण, वो भी किसका होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, आइए लिखते हैं इसके बारे में, देखते हैं। देखिए साथियों, अवतल दर्पण के उपयोग मैं आपको बता चुका हूं और देख लीजिए मैंने लिख भी दिया आपके लिए। तो जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या होता है, जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है उसमें हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और डॉक्टर लोग जो आंख, कान, नाक यानी शरीर के आंतरिक भाग जितने भी होते हैं उनमें जो भी बीमारियां होती हैं या उनको अंदर के भागों को देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपका जो परावर्तक भट्टियां होती हैं और सौर ऊर्जा प्लेट होती है जो, और तीसरी बात क्या होता है कि वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें हमें प्रकाश को ज़्यादा फैलाना नहीं होता है, एक फोकस की तरह दिखना चाहिए हमें, मतलब सारी चीज़ें फोकसित होकर दिखनी चाहिए, यानी हमको ज़्यादा फैलाना नहीं होता है, इसलिए हम अवतल दर्पण का हेडलाइट में भी प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इसके बाद जानते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, इसको रफ करते हैं, देखते हैं। तो साथियों, अवतल दर्पण के बारे में हमने आपको बता दिया, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण में होता क्या है कि हम ज़्यादा फैलाना नहीं होता है हमको, और तो ये अवतल दर्पण करता क्या है कि जो भी किरणें आती हैं उनको एक ही फोकस पर केंद्रित करता है। और ये कैसा, अभिसारी यानी अभी सारी दर्पण होता है, कौन सा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अब उत्तल दर्पण के उपयोग जानेंगे, आइए देखते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका उपयोग एक तो आपकी जो वाहन होते हैं उनके शीशा जो होता है वाहनों में लगा होता है पीछे की जो आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए, तो उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो आपकी गलियों में लाइट लगी होती है ना, गलियों में जो लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट जिसे बोलते हैं, उसमें भी आपका उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है ज़्यादातर। कैसा बनता है, आभासी। तो इसलिए, और इससे वस्तु छोटी मतलब दिखाई देती है, दूर तक की दिखाई देगी और अच्छे से जिसे हम देख पाए, और टाइम मतलब अगर वो वास्तव में हटता है तो वहाँ से हट जाए, ऐसा दिखे हमें सही से। तो पीछे वाली वस्तुओं को देखने के लिए जो वाहनों में शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और दूसरा कहाँ होता है इसका प्रयोग, स्ट्रीट लाइटों में। आइए इसको हम लिखते हैं, बताते हैं। तो लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं। ये आपका क्या है, ये एक उत्तल दर्पण है और अंदर की ओर इसमें क्या है, पॉलिश की हुई है, और बाहर का ओर परावर्तक तल है, ये पी है, ध्रुव है आपका।
ये फोकस F है और ये वक्रता केंद्र C है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए ये कोई किरण आई तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से फैलाने का काम करेगा। इस तरीके से किरण आएगी उसको फैला देगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस तरीके से इसे फैलाएगा। यहाँ से कोई किरण आएगी ये भी इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ से कोई आई तो इस तरीके से, यहाँ से कोई आई इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर हम कल्पना करें जो समांतर मुख्य की किरण आती है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो हम कल्पना करें गुजरती तो नहीं है, लेकिन अगर इसे आगे बढ़ाएं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यार फोकस पे आ रही है, ये भी फोकस पे आ रही है, ये भी फोकस पे आ रही है, ये भी फोकस पे आ रही है, ऐसे डस करके। इससे क्या पता चल रहा है कि ये यहाँ से किरणें निकल रही हैं, कहाँ से, यहाँ से निकल रही हैं और ये चारों तरफ फैल रही हैं। ये चारों तरफ क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये इधर गया इस तरीके से फैल गया। ठीक है, और ऐसा लग रहा है फोकस से आके चारों तरफ फैल रही है। तो फैलाने का काम कहाँ, दूर की वस्तु देखने के लिए हमें ज्यादा फोकस चाहिए, तभी तो पीछे का प्रतिबिंब बन पाएगा सही से ना। और जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, जो गलियों में लगी हुई लाइटें होती हैं, उसमें भी हमें प्रकाश चारों तरफ फैलाना होता है, ना कि एक ही जगह छोटा सा करके रखना होता है। तो इसलिए स्ट्रीट लाइटें यानी गलियों की लाइटों में, और वाहनों में जो दर्पण पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए किया जाता है वो भी आपका उत्तल दर्पण होता है। ये लिख देते हैं इनको भी। तो दोस्तों देखिए, दो उपयोग इसके मुख्य होते हैं। क्या क्या, वाहनों में पीछे आने वाली गाड़ियों आदि को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और नंबर 2, गलियों में जो लगी लाइटें होती हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, एक आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, लोग भूल जाते हैं कि कौन सा अभिसारी दर्पण होता है और किसे अपसारी बोलते हैं। तो मैं बता देता हूँ, एक नीचे अगर अभिसारी लिखा है, क्या लिखा है, अभिसारी, सॉरी यहाँ पे ये अभिसारी दर्पण किसे कहेंगे, दर्पण ये होता है अवतल दर्पण। अभिसारी दर्पण जो होता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण, जो होता है वो अभिसारी दर्पण होता है। ठीक है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसे बोलते हैं अपसारी। तो क्यों ऐसा कहते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं, ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक है, अपसारी दर्पण क्या होता है, ये होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इनकी एक ट्रिक है, मैंने अपनी तरफ से बनाई है, समझना। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, अपसारी, आ मतलब आई, पसारी मतलब फैलाई, आ मतलब आई, पसारी मतलब फैलाई। अब क्या आई और क्या पसारी, कहने का मतलब उत्तल दर्पण पे जो किरण आई तो उसने क्या किया, पसार दिया यानी फैला दिया। उसको क्या किया, इस तरीके से गई तो इस तरीके से वापस करता है वो, तो क्या करता है, फैलाने का काम करता है। ठीक है, और अभिसारी, विसारना मतलब बुलाना, विसारना मतलब बुलाना। तो समझ लो, अब जब एक बात अगर आप यही याद कर लो, आप पसारी आई और पसारी किसने, उत्तल दर्पण ने। उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है यानी और इकट्ठा करता है। और अब अपसारी दर्पण यानी उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या करता है, किरणों को पसारता है यानी फैलाता है। ऐसा लगता है कि फोकस से आने वाली किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपको उपयोग सही से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।